सबकी साधना अच्छी सी चल रही है। तो सब जप ध्यान क्रिया, कुछ परिवर्तन मन के भाव में। देखो, हम जिम जाते हैं, सीधा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। हम अगर जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और जिम जाने के बाद जो भी वहां पे जिम की मशीनें यूज करते हैं, वो सब यूज करने के बाद शरीर में परिवर्तन होना चाहिए ना। 6 महीने साल भर अगर जिम जा रहे हैं रेगुलर, उसके साथ साथ किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, दूध प्रॉपर ले रहे हैं, डाइट प्रॉपर वैसी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में। अगर 6 महीने साल भर आप जाओगे तो शरीर पे जिम जाने का असर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? और अगर नहीं दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है? जिम में प्रॉब्लम है, या मशीनों में प्रॉब्लम है, या इंस्ट्रक्टर की प्रॉब्लम है? हम बदमाशी कर रहे हैं, या हम सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए जिम जा रहे हैं, बैग टांग के घर से, पानी की बोतल बैग वगैरह सब, योगा पेंट पहन लिया, जिम का सारे वो 4-5 हजार की ड्रेस लिया है जिम जाने की, वो सब पहन के सब जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो अगर ऐसी दीक्षा ले ली, साधना भी ले ली, मंत्र भी ले लिया, सब ले लिया, और गुरुजी की लल्लो चप्पो कर रहे हैं, मक्खन पालिश लगा रहे हैं, खूब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, गुरुजी के सामने आए तो गुरुजी दंडवत प्रणाम, गुरुजी आपकी कृपा है, गुरुजी आपका आशीर्वाद है। ऐसे जिम जा करके वो इंस्ट्रक्टर को खूब मक्खन पालिश लगा रहे हैं, चलो लस्सी पी के आते हैं, बाहर लेके गए, लस्सी पिला रहे हैं उसको। तो ऐसा अगर है तो मन बुद्धि में कोई परिवर्तन ही नहीं है, चित्त हमारा संसार में ही फंसा हुआ है, चिड़चिड़ उतनी ही होती है, ईगो हर्ट उतना ही हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है तो उतना ही बुरा लग जाता है, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण नहीं बदला, जीवन के प्रति सोचने का हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला, वही सब ड्रामा चल रहा है, रोज वही कहानियां घिस के, वही तकलीफें, वही परेशानियां, और हमारा देखने का दृष्टिकोण भी सब वही है जीवन को। तो फिर ऐसी दीक्षा, ऐसी साधना का क्या मतलब हुआ? ऐसे बड़े से बड़े जिम में भी आपने फीस, मोटी फीस भर दी साल भर की, और आप जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। ना आपका वजन उठाने की कैपेसिटी बढ़ी, ना आपकी मसल्स में कोई स्ट्रेंथ आई, कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे जिम जाने और ऐसी साधना करने का क्या मतलब निकला, बताओ? वैसे ही हो गया, कोई पूछता है कि आप पूजा पाठ करते हो, बोले हाँ रोज नहा के अगरबत्ती लगाते, ऐसे हाथ जोड़ लेते, फूल चढ़ा देते। तो इस तरह का जीवन है, खाली दिखाने के लिए। भाई दिखाने के लिए हम जिम जा रहे हैं, दिखाने के लिए हम धार्मिक हो गए। ऐसे दिखाने के लिए कोई किसी के सामने खूब धनवान नहीं बन जाता है क्या? कोई बंदा मिलता है, पूछता है आप क्या करते, तो हम कुछ लोग हैं थोड़ा अपनी कॉलर टाइट करने के लिए कैसी फेंकते हैं कि वो मैं फलानी कंपनी में काम करता हूँ, या फलानी कंपनी मेरी है। देखे ना आपने ऐसे कुछ लोग, अगर बेरोजगार है या कुछ नहीं करते, कोई पूछ लिया तो फिर कैसे, क्या बताएं? तो ऐसा कुछ तो भी बड़ा चढ़ा के बताते हैं, बाद में पता चल जाता है कि बेरोजगार है बंदा, कुछ नहीं करता। तो ऐसा हम अगरबत्ती लगाते हैं, नहा के हाथ जोड़ लेते हैं, एक आध दो माला फेर लेते हैं, ऐसे हम जिम जा रहे हैं, और बाद में कंपटीशन में उतरेंगे क्या? कोई उतारेगा क्या आपको? जब शरीर सौष्ठव प्रदर्शन की प्रतियोगिता होगी तो शर्ट उतारेंगे तो चिमकांडी ही दिखेंगे, कोई मसल्स नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला है क्या? सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं। 7 पीढ़ी हमारी सोने की चम्मच में गुजरे, मुंह में रख करके, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, एक माला करे और लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, साल भर में 2 प्रमोशन हो जाए, नहीं तो 1 प्रमोशन तो हो जाए हर साल, सैलरी बढ़ जाए। अब भाई बिल्ली के खौफ में छींचड़े ही छींचड़े, ऐसे ही बोलते हैं। तो हमारी सारी पूजा पाठ, सारी साधनाएं क्या है? संसार केंद्रित, भौतिकवादिता लिए हुए।
भौतिक सुख साधनों से भरी हुई है हमारी सारी साधनाएं, सारी पूजा पाठ। ज्यादातर यज्ञ हवन पूजा पाठ क्यों करवाते हैं हम घरों में? सत्यनारायण भगवान की कथा, नवचंडी यज्ञ, मकान बन जाए, मकान बना हुआ है तो भाई उसमें आनंद रहे, बरकत हो, कंपनी चले। लेकिन साधना जो होना चाहिए जिस तरह से डिवोशन के साथ में, वो नहीं हो पा रही है। तो जीवन तो देखो इतना तो व्यर्थ गुजर ही गया, और आगे जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी ऐसे ही गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आपके लाइफ के 30-30, 40-40 साल कैसे गुजर गए आपको पता चला? आने वाले बचे खुचे 5-10 साल, 15 साल, 20 साल कौन जानता है? 25 साल और 30 साल, ऐसे रात में सोओगे सुबह उठोगे 30 साल गुजर गए। भाई रोज ही सोते हैं, रोज ही हमारा दिन कैसे निकल जाता है? सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, दूध चाय पीते हैं, थोड़े बहुत काम करते हैं घर के बाहर के, रात हो जाती है। रात को भोजन करते हैं, नहीं तो बाहर जाके कुछ खा पी लेते, पार्टी करते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही पूरा जीवन। आप रोज देखो अपने आप को, रोज गुजर जाता है, सुबह उठते और कब रात हो जाती पता चलता है। एक दिन ऐसे ही 30 साल गुजर जाएंगे, 40 साल और बचे खुचे गुजर जाएंगे। 80 साल की उम्र होगी तो 40 साल हो गई, 40 साल बचे। 60 साल की उम्र होगी तो 30 साल बचे। जहां आधा जीवन गुजर गया तो वहां आधा गुजरने को टाइम लगता है क्या? सोच के देखो। और इतनी अच्छी मनुष्य देह मिली है कि भाई अब तो खुद को ढूंढ ले, खुद को पाले, फिर भी हम काय में अटके हुए? आइडेंटिटी में। कौन सी आइडेंटिटी? समाज की मिली हुई, माँ बाप से मिली हुई। क्योंकि हम जो यात्रा कर रहे हैं एक ना एक दिन पूरी हो जाएगी, तो पूरी होने के पहले सारी जानकारी कलेक्ट कर लेना अच्छा है। उतरेंगे तो कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बस बदलना है, ट्रेन बदलना है, अब बैठ तो गए हैं। रोज सोते समय, अच्छा ये इतनी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम भूल जाते हैं ना बार बार। तो रोज सोते समय भाव शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें, अपनी प्रार्थना में बल डालें, अपनी क्षमता को बढ़ाएं। ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ चाहो मत, अगर आप कुछ चाहते हो तो उतनी क्षमता भी तो आपकी विकसित होना चाहिए, उतना डिजर्व करने लायक भी तो आप होना चाहिए। आप काय की कामना करते हो? एक अच्छी कार और एक अच्छे घर की कामना करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपको मिल जाएगा। हवाई जहाज की कोई कल्पना करता है क्या मुझे हवाई जहाज चाहिए? इतने सब बैठे हुए इनमें से कोई भी चाहता है मुझे हवाई जहाज मिले? क्यों नहीं करते हो डिजर्व? आपके अंदर आपको पता है कि मैं उस लायक नहीं हूं, मेरी पात्रता उतनी नहीं है। बताओ, सबको समझता है ना इतना? तो वो जो समझता है ना कि मुझे कार मिले, मुझे बंगला मिले, तो मुझे हवाई जहाज क्यों ना मिले? लेकिन अंदर चेतना में पता है कि तुमको हवाई जहाज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी ग्रहण क्षमता, धारण क्षमता को उतना बड़ा किया ही नहीं है। एक गली मोहल्ले में पैदा हुए, नौकरी कर रहे हो और रहते एक गली मोहल्ले में ही हो और वहीं मर जाओगे। हम कहां फंसे हुए? अपने गली मोहल्ले में ही फंसे ना। नहीं, मुझे इसी गली में रहना है, इसी शहर में रहना है, इन्हीं 4 लोगों के बीच में रहना है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। कुछ छूटता ही नहीं है। एक तो पहली बात, हमसे कुछ पकड़ा नहीं जाता है, किसी से संबंध बनाए नहीं जाते हैं। विश्वास जमेगा, फिर 10-15 साल लगेंगे, फिर उससे संबंध बनता है। संबंध बन जाता है तो वो संबंध छूटता नहीं है, आगे नहीं बढ़ना चाहते, उसी को पकड़ के बैठ जाते है ना। हमारा ऐसा स्वभाव, ह्यूमन नेचर। तो ये बड़ी विचित्र चीज है। आज आपसे साधना पकड़ी नहीं जा रही है, पकड़ लोगे, कल मैं कहूंगा साधना छोड़ दो, तो आपसे साधना छोड़ी नहीं जाएगी। आज आप, मैं कहूंगा चलो भाई यात्रा, आप तो तैयार ही नहीं हो रहे यात्रा को चलने के लिए, बड़ी मुश्किल से ट्रेन में बैठे। अब कल कहूंगा चलो भाई ट्रेन से उतरो, तो आप उतरने को राजी नहीं होंगे। तो इस चीज को बारीकी से समझो, चिंतन करो, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। अच्छा, आप नहीं चाहोगे तो भी जीवन तो गुजर ही जाएगा। यूं भी गुजर गई और यूं भी गुजर गई। किसी की इच्छा नहीं है कि जीवन ना गुजरे, तो जीवन नहीं गुजरेगा क्या? तो गुजर ही रहा है, सांसें चल ही रही है। तो जो चीजें अपने आप हो रही है
उसमें जागृत अवस्था में रह करके जितना बोध को उपलब्ध हो जाओ, जितना सत्य को उपलब्ध हो जाओ, जितना विवेक जागृत कर लो, उतना अच्छा है। अन्यथा ये तो रोज ही चलने वाला है। उठना है, चाय पीना है, भोजन करना है, घूमना है, काम करना है, फिर खाना खाना है, भोजन करना है, फिर सो जाना है। ये चीजें तो लगी रहने वाली है। इसमें विशेष क्या है आपके जीवन में? कोई विशेषता नहीं है। तो देखो, कई जन्मों के पुण्यों के बाद में परमात्मा की आप पे कृपा हुई है और आपके प्रारब्ध और आपके पुण्य की वजह से आपको ये मार्ग मिला है। जगत में इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। क्रिया योग से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। सारे मार्ग यहां आकर के विलीन हो जाते हैं, जो आपको आपके अंदर उतार दे। समस्या में उलझे तो फिर फोन करते हैं, ये समस्या चल रही है। समस्या से बाहर आ जाते हैं तो फोन करते हैं, गुरुजी हम बहुत खुश हैं, हम समस्या से बाहर आ गए। क्या यही जीवन है? समस्या में फंस जाना और समस्या से बाहर आ जाना, क्या यही जीवन है? बताओ। गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, हमारी समस्या सॉल्व होगी। ये कोई गुरु की कृपा है क्या? कितना छोटा आंकते हो आप गुरु को, बताओ। नौकरी लग गई, बच्चा हो गया, गुरुजी आपकी कृपा से ये हो गया। गुरुजी की कृपा को इतना छोटा सा मानते हो क्या? समझते हो ये कोई गुरु की कृपा उपा नहीं है, ये तो सब लिखा हुआ है। इसके भी ऊपर उठना है हमको। अभी उस सच्चे गुरु को तो पाए नहीं है। जो गुरु बाहर दिखाई दे रहा है वो गुरु आत्मसात हो जाए, वो गुरु अंदर दिखाई देने लग जाए, अंदर गुरु प्रकट हो जाए और उसके मार्गदर्शन में चलने लग जाओ, तो फिर बात है। अन्यथा वो ऐसे ही है फिर सब। तो अगर आप सत्संग सुनते हो, साधना करते हो, तो हर क्षण एनालिसिस करो, स्वयं के ऊपर रिसर्च करो, स्वयं पर चिंतन करो, स्वयं को देखो कहाँ खड़े, कितने पानी में है। क्योंकि कोई हमको नहीं देखता, लेकिन हमारे अंदर बैठा परमात्मा तो हमको 24 घंटे देखता है। कितनी बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जप को, साधना को। कितनी बार हम संसार इतना रुचिकर होता है, संसार इतना हावी होता है, सब पता होता है कि हमको साधना करना है, जप करना है, वह उसको बाजू में कर देते हैं और हम बराबर संसार में रस लेने लग जाते हैं। और ये चूक है ना, बहुत भारी पड़ेगी। अंदर की चेतना आपको बताती है आपने इतने घंटे वेस्ट कर दिए, टीवी देख करके, मोबाइल देख करके, यहाँ जाके वहां जाके, इससे फालतू की बातें करके, उससे फालतू की बातें करके इतने घंटे वेस्ट कर दिए। इतने घंटे आप साधना करते तो आपकी उन्नति हो जाती। आपको पता होता है, फिर भी आप क्या करते, उसको नजरअंदाज कर देते। फिर जब दुर्गति होने का समय आता है तब फिर चिल्लाते हैं। जब दुर्गति होती है तो फिर वो समय जो गुजर गया वो लौट करके नहीं आता है। अभी हाथ पांव चल रहे हैं, खा पी के स्वस्थ हो तो कर लो साधना। बोलते हैं ना, पढ़ाई की एक उम्र होती है, फिर एक एज के बाद में आप पढ़ोगे तो बोलते हैं अभी मेमोरी पावर कम हो गया, याद नहीं रहता है। तो ऐसे ही अभी गोल्डन टाइम है, अभी साधना का समय है। जितनी ज्यादा क्रिया, जितना ज्यादा मानसिक जप, जितना ज्यादा ध्यान, जितना कर सकते हो उतना कर लो। क्योंकि फिर समय गुजर गया, फिर गुजर ही गया, उसके साथ फिर हमने ही गुजरना है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला। फिर कमर भी सीधी नहीं होती, फिर क्या चेतना ऊपर चढ़ेगी? बिस्तर पे पड़े पड़े राम राम करते रहो, उसमें भी कफ आएगा, ये दुखेगा, वो दुखेगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। और आप लोग ये मेडिटेशन में आते हो, इसके लिए हृदय से आप लोगों को मेरा प्रणाम। आप आके इतना समय दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक थोड़ा सा फेवर और चाहिए आप लोगों का, कि आप जो साधना करते हो उसको थोड़ा और बढ़ाओ। मैं खूब सारे वीडियो, रील वगैरह तो कुछ नहीं भेजता हूँ। सत्संग की कोई चीज मुझे समझ में आता है कि ये लोग आप देखोगे तो आपका मन थोड़ा परिवर्तन होगा। अब अलग से वो वीडियो मैं बनाऊं, मैं वो सारी बातें बोलूं और फिर आपको भेजूं, उसमें बहुत समय जाएगा। सिचुएशन, अब आप जिस सिचुएशन में फंसे हो, आपकी मानसिक स्थिति जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में तुरंत कोई वीडियो बनाना और आपको भेजना संभव नहीं है।
तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, तो भगवान व्यवस्था करके कहीं से कोई वीडियो रील भेज देते हैं और वो मैं आपको भेज देता हूं कि आप ये देखो और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं, मानसिक स्थितियों में, गड़बड़ स्थितियों में फंसे हैं और मैं कुछ उनको भेज रहा हूं तो वो खोल के भी नहीं देखते। अब इतना भी आपके पास समय नहीं है, मैं आपके लिए समय निकाल करके कोई चीज ढूंढ करके आपको भेज रहा हूं, तो आप कम से कम इतनी तो मेरे ऊपर कृपा करो। अभी इतनी की है उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। थोड़ी सी कृपा और आप करो मेरे ऊपर। जो मैं भेजता हूं समय निकाल करके आप सुनो। उस समय सुन लो, आप कान में हेडफोन लगा लो। आपको किसी को दिखाना थोड़ी है, बताना थोड़ी है। आप सुनो। हम गुरुजी सोते समय सुन लेंगे। अब सोते समय सुनोगे, सिचुएशन क्या है, भूख लगी है अभी आपको, मैंने यहां से आपको 4 रोटी भेजी, बीवी ने टिफिन बना के आपको दिया, चलो ऐसा उदाहरण लेते हैं। अब बीवी ने फोन करके पूछा आपने भोजन किया क्या? नहीं, मैं निकलते समय शाम को ट्रेन में खा लूंगा। तो भूख 1:30 2 बजे लगती है और आप तब तक तो भूख ही मर जाएगी। आप ट्रेन में बैठ के, भीड़ ज्यादा हुई, वैसा का वैसा टिफिन घर पे ले आए, आपने तब भी नहीं खाया। तो बोले हम सोते समय सुन लेंगे, और फिर कोई मेहमान आ गए, फिर उनसे बातें करने लगे, फिर कुछ और हो गया, फिर किसी रिलेटिव का फोन आ गया, फिर ये हो गया, वो देखना रह गया। अब आप उसको दूसरे दिन देखोगे, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कोई ऊर्जा डाल करके आपको जब भेजी है, आप उसी समय खोलोगे, उस समय देखोगे, घंटा आध घंटे के अंदर, तो वो पंचिंग काम करेगी, आपको क्लीन करने का, आपको हिलाने का, आपको जगाने का काम करेगी। शुगर की गोली खाना खाने के, भोजन के पहले लेते हो कि भोजन के बाद लेते हो? तो बस मुझे थोड़ी सी आपकी कृपा चाहिए भाई, इतनी आपने कृपा की है, थोड़ी सी और कर दो। क्या करना है आपने? अगर कोई चीज भेजता हूं तो आप उसको समय निकाल के आप सुनो। नहीं तो फिर कोई कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपकी बुद्धि बदल दे, आपकी स्थिति को सुधार दे, क्योंकि पूरा जगत टॉक्सिन से भरा हुआ है, पूरा सोशल मीडिया टॉक्सिन से भरा हुआ है। लोग खुद टॉक्सिक हैं, टॉक्सिन से भरे हुए हैं, दुख और परेशानियों से भरे हुए हैं। आप उनसे बातें करके क्या लेने वाले हो? कचरा ही अडॉप्ट करने वाले हो उनसे। आप सुबह से शाम तक जिन लोगों से बात करते हो, वो कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, या ब्रह्म ज्ञानी या सत्य को उपलब्ध हुए, या साधु संत महात्माओं से बात नहीं करते हो। आप इस खुशफहमी में मत रहना। आप सुबह से शाम तक जिन भी लोगों के साथ उठते बैठते हो और जिनसे भी आप बातें करते हो, वे सब फुल मटेरियलिस्टिक लोग हैं, संसार में डूबे हुए, भोग विलास में डूबे हुए। और उनसे आप बातें करते हो तो आप क्या अडॉप्ट कर रहे हो? आप इनडायरेक्ट कचरा ही अपने अंदर डाल रहे हो, आप अपने आप को नरक में धकेल रहे हो। आप देख लो, सुबह से शाम तक आप बाहर निकलो तो, फोन पे बात करो तो, टीवी चालू करो तो, मोबाइल चालू करो तो, सब जगह आप कोई साधु संतों के साथ में आपका जीवन, आप गृहस्थी लोग हो, नौकरी करते हो, परिवार चला रहे हो, आप कोई साधु संतों के संपर्क में रहते हो क्या? तपस्वी लोगों के साथ में आप रहते हो क्या? और अगर कोई साधु संतों की वाणी उपलब्ध हो गई है तो धन्यवाद मनाओ कि आपको घर बैठे, जहां बैठे वहां पे आपको उपलब्ध हो गई, वो चीज मिल रही है। और उस पे सोने पे सुहागा, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ढूंढ ढूंढ करके आपको दे रहा हूं, ये देखो। इसमें इसमें कौन सी व्यक्तिवादिता है? मैं किसी का वीडियो क्यों भेज देता हूं? लोग लोग बोलते हैं गुरुजी आप अपना क्यों नहीं भेजते? ये किसी द्वैत भाव कहां से आ गया? वो और मैं दो कहां से हो गए? मैं जिसका भी भेजूं, रील, वीडियो या कोई लेख भेजता हूं, आप इसी भाव से उसको देखिए कि वो मैं ही बोल रहा हूं, उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। नहीं, वो ये मेरे गुरुजी का नहीं है इसलिए मैं नहीं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। उसमें भी आप अपने गुरु को ही देखिए। भाई गुरुजी ने भेजा है तो गुरुजी इसके माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। राम में और कृष्ण में क्या अंतर है? भेद दृष्टि क्यों रखना? जब कहा एक ही परमात्मा है,
अलग अलग रूपों में भासता है। तो जब अलग अलग रूपों में भासता है तो हम उसी एक ही तत्व को देखें ना। तो आप लोग करेंगे इतनी कृपा मेरे पर, तो करिए। आप वो सुनिए जो भी मैं भेजता हूं। 10-20 मिनट का रहता है, कुछ 15 मिनट का रहता है, कभी कुछ 5 मिनट की कोई बात रहती है। वो आपका कचरा धोने के लिए है। बाकी तो और कोई मुझे उपाय सूझता नहीं है। जो उपाय मैं साधना करता हूँ, जप करता हूँ, जो कुछ भी है वो सब आपके लिए है। मैं क्या करूंगा आप साधना कर करके? मुझे अपने लिए जरूरत है क्या साधना की, जब तब की? आपको बोलता हूँ, आप मुझे फोन करते हो तो इतनी माला करो। वो मैं बोलता हूँ कि मुझे फोन करो और आप उतनी माला करो। कुछ लोग फोन करते हैं, वो हम तो करते ही हैं रोज। अरे आप जो करते हो लेकिन मुझे फोन करते हो तो आपको अलग से करना है 11 माला। फिर उनको बोलता हूँ पनिशमेंट की 31 माला कर लो। किसी किसी को बुरा भी लग जाता है कि गुरुजी ने हमको डांट दिया, ऐसा बोल दिया कि आपने माला नहीं किया, अब 31 माला करना। अरे भैया, वो 31 माला करोगे वो भी आपके पॉकेट में जाने वाली है, आपके ही खाते में जाने वाली है। कोई मेरे पास उड़ करके नहीं आ जाएगी। मैं कोई आपकी साधना तपस्या नहीं छुड़ा लूंगा, बल्कि मुझे जो मिला है वो भी मैं आपको देने को राजी हूं। सब ले लो, खाली कर दो मुझे, और छुट्टी करो मेरी, फ्री करो। मैं तो ऐसे भाव मन बना करके बैठा हूं। आप 11 करते हो, 31 करते हो, जितना भी आप करते हो करो। फोन करते हो तो भी जब करो, और मन से कर लो। फोन रखने के बाद मन प्रसन्न हो जाए तो और एक माला कर लो कि आज गुरुजी से बात करके मन प्रसन्न हो गया, गुरुजी ने 11 बोला था, अब हम अपने ही मन से खुश होकर के 11 माला और कर लेते। ऐसा कभी कोई करता है? बात करने के बाद में कभी आनंद हो जाए बात करके तो और माला कर लो। अरे जो भी करोगे, गुरुजी डांटे, प्यार करें, गुस्सा करें, कुछ भी करें, उसमें तुम्हारा कल्याण ही होने वाला है। तुम भले मुंह फुगा के कोने में बैठे रहो। माता पिता और गुरु की डांट और प्रेम सब एक बराबर होता है। डांट देने से मुंह फूक के बैठ गए तो कोई आपका उसमें नुकसान थोड़ी होगा, आपका भला ही होगा, कल्याण ही होगा। तो फिर मुंह क्यों फुगाना? इतनी समझ तो है ही। तो बस छोटी सी आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतनी सी कृपा और करो। अगर कोई चीज भेजता हूं तो उसको सुना करो उसी समय। हम रात को सुन लेंगे, हम बाद में सुन लेंगे, 3-4 दिन के बाद ऐसा स्क्रॉल किया था, अच्छा ये क्या भेजा था, देख लिया, हाँ ठीक है। वो काम ही नहीं करेगी। जब जो चीज जिस समय भेजी है वो उसी समय काम करेगी। आपको उसका मैजिक पता नहीं है। खाली 2 लाइन से आदमी का जीवन बदल जाता है। और जिस तरह से आप करते हो, टाल देते हो, तो वो तो फिर आप लाइब्रेरी में भी ग्रंथ रखे हुए हैं, गीता रखी है, बड़े बड़े शास्त्र रखे हैं, पुराण रखे हैं, वेद रखे हैं, उससे कुछ प्राप्त हो रहा है क्या आपको? कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो बात समझ में आ गई? गुरुजी तो ऑफर करते हैं, पी जाओ जितना गुरुजी को पी सकते हो, पी लो। ये समय गुजर गया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला। न गुरुजी आने वाले हैं, न समय वापस आने वाला है। तो जितना आप इस चीज का महत्व समझोगे, उतना आपके जीवन में उसका कल्याण है। मेरा आपके साथ कोई व्यापार का संबंध है क्या? कोई नफा नुकसान का संबंध है क्या, कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो बदले में आपसे मुझे कोई फायदा होने वाला है? 4 सेशन बहुत है, 8 सेशन महीने में मेडिटेशन का हम लेते हैं। उसमें से कुछ जो भी दक्षिणा फीस आती है उससे मेरी दाल रोटी चलती है। अब आप बताओ, मैंने एक्स्ट्रा एक सैटरडे का सेशन किया, किसी ने बोला क्या मुझे कि आप शनिवार का गुरुजी करो? है ना, गुरुवार और रविवार हम करते हैं, उसमें मैंने शनिवार का भी एक और ऐड किया। बीच बीच में कभी मूड हो जाता था तो फिर मैं बोलता था आज और मिलेंगे, शाम को, परसों और करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप पे कोई वीडियो कुछ भेजता हूं तो उसमें कोई मुझे एक्स्ट्रा कोई फायदा होता है? बल्कि मैं अपना समय निकाल करके आपके लिए कुछ भेजता हूं। तो आपने उसका वैल्यू समझ के उसको देखना चाहिए। इसलिए नहीं देखना चाहिए कि किसी का है वो, इसलिए आपने देखना चाहिए क्योंकि वो गुरुजी ने भेजा है आपको।
इसलिए आपने सुनना चाहिए क्योंकि गुरुजी ने आपको भेजा है। पता नहीं क्या सिचुएशन है या उनके मन में क्या आया या उसके माध्यम से वो हमको क्या देना चाह रहे हैं, ये भाव रख करके आपको उसको देखना और सुनना चाहिए। वो क्या भेजा है वो छोड़ दो, आप उसको सुनोगे, आपके मन का भाव बदलेगा, आपके हृदय में प्रकाश उत्पन्न होगा। आप जो परिस्थिति है वो परिस्थिति से ऊपर आ जाओगे, वो समय टल जाएगा। भाई जैसे जैसे समय बदलता है, कृपा करने का, प्रेम बांटने का, आशीर्वाद देने का तरीका भी बदल जाता है। ठीक है। अन्यथा आप देखो, आपके साथ अगर मेरा कोई व्यापार का संबंध है, नफा नुकसान का कोई संबंध है, तो भाई 4 सेशन लेते हैं, 1 घंटा हो गया, बात खत्म, मेडिटेशन करो, जाओ अपने अपने घर। किसको क्या लाइफ में हो रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। यही हो सकता है ना। आप जिम जाते हो, किसी ट्यूशन में जाते हो, वहां उतना वो पढ़ा देता है, वो क्लास टाइम हो गया, क्लास खत्म, उसको किसी से क्या लेना देना। आप सोच के देखो ये बात। इतना दिमाग खपाया जा रहा है, इतनी एनर्जी फूकी जा रही है, इतना सब पीछे पड़ पड़ के, जोर लगा लगा के, और आपके मुंह फूक रहे हैं। आपको छोटी छोटी सी बातों को बुरा लग रहा है, आपको इंसल्टिंग फील हो रहा है। आप कभी उस चीज को समझ सकते हो क्या कि माँ बाप ने आपको बड़ा करने में कितना एफर्ट डाला था। कुछ बोला तो आपको बुरा लगता है, मुंह फूक जाता है ना। लेकिन आप कभी सोचते हो कि कितना एफर्ट डाल के आपको कितना बड़ा किया है और क्या एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो सब कुछ कर लिया, आपसे प्रेम है, आपको जन्म दिया, प्रेम है, आपको एफर्ट लगा लगा के आपका जीवन सुधर जाए, आप जीवन में आप उनसे भी आगे निकल जाओ। हर माता पिता और एक गुरु यही चाहता है कि उसका शिष्य जो है उससे भी आगे जाए, खूब आगे जाए। पर किस तरह से आगे जाए वो बताया थोड़ी जा सकता है। और संसार में जब आप उनसे आगे जाओगे तो वही एक ऐसे हैं जो खुश होंगे, बाकी कोई खुश नहीं होगा। आप आगे जाके देखो और बताओ किसी को, ऊपर ऊपर तो तारीफ करेगा लेकिन अंदर अंदर जलेगा कूड़ेगा और सोचेगा इसको कैसे इसकी टांग खींचे, कैसे इसको नीचे गिराएं, कैसे इसको डिसअपॉइंटेड करें, कैसे इसका मजाक उड़ाएं। संसार में माता पिता और गुरु के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो तो वो खुश हो जाए, उनको तकलीफ ही होगी। तो इतनी सी बात हमको समझ में नहीं आती है। अगर कोई हम पे मेहनत कर रहा है तो उसका उसका वैल्यू तो समझो। इतनी मेहनत को कुछ है इसमें जो पूरा कचरा कर देते हैं। 4-6 महीने अच्छे चलता है, सब पूरी मेहनत को कचरा कर देते हैं। जैसे गुरुजी खीर भर भर के देते हैं, आइसक्रीम दिलाते हैं, ले जाके हम उसको गटर में डाल देते हैं और फिर वापस गुरुजी के सामने बैठ करके रोने लग जाते हैं, गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी क्या करें बताओ। तो ये अच्छी बात नहीं है।